जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुबली एस्ट्रोपीडिया में। और आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई से। तो ये जो राशि परिवर्तन रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले जान लेते हैं थोड़ा सा राहु के बारे में, केतु के बारे में, कि वैदिक ज्योतिष में ये जो ग्रह होते हैं इनका क्या महत्व होता है और किस तरीके से ये प्रभाव डालते हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ पर। और जब ये ट्रांजिट करते हैं राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या इनके लाभकारी स्थितियां बनती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और यदि हम बात करें राहु और केतु की, तो जब ये राशि परिवर्तन करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जब ये गोचर करते हैं तो ये वक्री गति इनकी होती है, यानी कि राहु जो है और केतु जो है ये एक राशि पीछे की तरफ, यानी कि आगे बढ़ने की बजाय पिछली राशि में जाते हैं। तो राहु अब जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और जो केतु जो है ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 महीने के लिए ये एक राशि में उपस्थित रहते हैं। तो यानी कि जो भी प्रभाव रहेगा इनका गोचर का वो आने वाले 18 महीने के लिए रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह होते हैं ये यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में यदि आपके बैठे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया ये आपके लिए एक आपको दिमाग से तेज करने वाला बनाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत ज़्यादा एक कुशल आप जानकार हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं। और राहु की स्थिति यदि मजबूत है कुंडली में तो जुआ, सट्टा, लॉटरी जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे आपके लिए सफलता मिलेगी। तो ये राहु का एक लाभकारी स्थिति बनती है यदि मजबूत स्थिति में बैठे हुए हों। और यदि ज़्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है, यानी कि आपके लिए राहु केतु जो है ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, कुछ मिश्रित परिणाम दे रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ घर परिवार में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। आपसी सामंजस्य जैसे होता है, यानी कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, सामंजस्य में कमी रह सकती है, लोगों के बीच में, घर परिवार के लोगों के बीच में आपसी प्यार मोहब्बत में कमी रह सकती है, आपके लिए सहयोग की कमी रह सकती है। आपके घर परिवार के लोग जो होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा सहयोग नहीं करेंगे आपके लिए, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि मैं कहूँ तो ये जो गोचर हो रहा है थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देने वाला ये है। राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो केतु जो है ये सिंह राशि यानी कि दशम भाव आपके लिए देखा जाए राशि से दशम भाव में उपस्थित रहेंगे। और सिंह राशि यानी कि सूर्य के स्वामित्व वाली राशि है, सूर्य का प्रभुत्व बहुत ज्यादा रहता है और दशम भाव में पिता के लिए भी सूर्य को देखते हैं हम, और कर्म का भाव भी इसको माना जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये जो केतु हैं जब आपके लिए दशम भाव में विराजमान रहेंगे 18 मई से, तो थोड़ा सा आपको एक तो अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। पिता के साथ तालमेल बना के चलें, अपने पिता का ध्यान रखें, किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें। वैचारिक मतभेद वगैरह होता है तो उसमें भी थोड़ा सा धैर्य संयम बरतिएगा। किसी भी तरीके के आक्रोश, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा या इस तरीके की कुछ स्थितियां बनती हैं तो थोड़ा संयम बरतिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा अपने पिता की सेहत को लेकर, अपने पिता को लेकर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि केतु जब देखते हैं कि ये जो केतु इस राशि में बैठे हुए हैं तो केतु को हम एक विरक्ति के लिए भी मानते हैं, यानी कि विरक्ति का कारक भी माना जाता है। और जिस राशि में ये लोग जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं उन्हें धर्म में काफ़ी रुचि होती है, गुप्त ज्ञान, किसी चीज की खोज करना, किसी रहस्य को जानना, इस तरीके का उनका एक स्वभाव होता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर पर इसलिए थोड़ा सा सावधानी वाला समय हम इसे कह सकते हैं। और केतु का एक स्वभाव होता है जिस राशि में बैठते हैं तो वहां पर जब वो ज़्यादा बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो वहां से उस राशि के जो महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले गुण होते हैं
तो उनके गुणों में कुछ कमी कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान आपको इस समय में रहना चाहिए। और इसके अलावा नौकरी पेशा जो लोग होंगे, राहु केतु की जो स्थिति रहेगी उसकी वजह से थोड़ा सा कार्यक्षेत्र पर सावधानी बरतें। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां आप अपने कार्यक्षेत्र पर अपने कलीग के साथ थोड़ा सा बनाकर चलें, या फिर कोई परेशानी आ रही हो काम में आपको तो सावधानी बरतिएगा। किसी भी तरीके का जो इग्नोरेंस है अपने काम को लेकर, यदि आप नौकरी पेशा हैं तो वो ना करें, सही तरीके से अपने कार्य को कीजिएगा। और ये जो समय रहेगा टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी लाभकारी स्थितियां बना रहा है। लेकिन राहु जो है, यदि राहु की भी स्थिति हम देखें तो राहु जो है ये रहेंगे आपके सुख भाव जिसे हम कहते हैं, माता का भाव जिसे माना जाता है, वहां पर भी जो राहु रहेंगे। तो इसकी वजह से राहु और केतु आमने सामने रहेंगे, यानी कि 4th हाउस में राहु है। यदि वृश्चिक राशि से हम कुंडली में देखें तो वृश्चिक राशि है, लगन है, तो 4th हाउस में राहु है और 10th हाउस में केतु। तो इसलिए भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके लिए यदि हम देखें तो थोड़ा सा तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, जिसकी वजह से कुछ कार्य में परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन आपका हो सकता है बिजी रहें तो ज्यादा टाइम ना दे पाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र में व्यवस्था की वजह से, यानी कि व्यस्त तो आप रहते हैं, थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। किसी तरीके का आपके घर परिवार में कुछ इस तरीके का माहौल बने कि आप उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके काम को लेकर आप ज्यादा बिजी हैं। तो वहां पर या जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं, तो वहां पर भी कुछ इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा ये जो समय रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें धन की स्थिति को लेकर, तो धन संचय करने में, यानी कि जो आपके लिए जो हम सेविंग्स को देखते हैं, धन को जोड़ के रखना, आने वाले टाइम के लिए आप जो सेविंग्स करते हैं वहां पर भी कुछ कमी रह सकती है। तो सही तरीके से अपने खर्चों को देखिएगा। जो भी आप अपने धन को खर्च कर रहे हैं, जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, सही तरीके से मैनेज कीजिएगा। और थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल लाइफ और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा सा परेशानी रह सकती है दोनों में। तो कुछ बैलेंस बना के चलने की जरूरत रहेगी, ताकि आप अपने जो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर आप नौकरी भी करते हैं, जो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप कारोबारी भी हैं, तो थोड़ा सा आपका जो भी अर्निंग सोर्सेज है वहां पर ध्यान दीजिएगा। और जो भी आपके लिए परेशानी, यदि घर परिवार पर या पारिवारिक कलह कलेश की वजह से कुछ मानसिक तनाव की स्थितियां बन रही हैं, तो इस तरीके की जो संभावनाएं होंगी उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, विवाद, बहस, जो ये सब चीजें होती हैं, इनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। इन सब का प्रभाव राहु केतु का वृश्चिक राशि वालों के लिए रह सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखिएगा तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाला समय ये रहेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, सही तरीके से कार्य कीजिएगा, और गलत संगत, गलत लोगों से बचकर रहिएगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए काफी बढ़िया रह सकता है ये समय। और इसके अलावा लव लाइफ के लिए, जो लोग लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये जो पूरा समय रहेगा ये काफी प्रभावशाली रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो लव पार्टनर हैं उनसे आपके किसी भी तरीके का कोई गलतफहमी ना हो, और किसी भी तरीके की परेशानी यदि आ रही है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यदि आप हमारे चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।